नमस्कार, शाजी रीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीता। आप लोग सब कैसे हो फ्रेंड्स? मैं भी अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे हो। मुझे उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। गर्मी तो है, बहुत है। यहाँ 42 डिग्री चल रही है, लेकिन आप लोग सब अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखिएगा, पानी पीजिएगा और ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो बाहर ना निकलिएगा, क्योंकि ये जो 10 बजे से 2-3 बजे तक की जो गर्मी है, इसमें लू लगने की संभावना रहती है। तो संभल के चलिएगा फ्रेंड्स। उम्मीद तो यही रहेगी सबसे। काम तो है अपनी जगह पर करना भी है और संभल के भी चलना है ना फ्रेंड्स। मैंने कुछ दिनों पहले चेरी का ये प्लांट दिखाया था। बहुत चेरी पकड़े थे, लगभग 5 या 6 किलो के आसपास चेरी इसमें आए थे। अभी फिर से फूल आए हैं और ये लगभग 15 दिनों में चेरी फिर से भरमार हो जाएंगे। और मैंने बनाया हुआ था चेरी से चटनी बनाई थी मैंने। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मेरे ये अगले वीक में खुलने वाला है और 1 सप्ताह में खुल जाएगा ये। वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, बस इचिंग का एक प्रॉब्लम रहता है, उसके अलावा और कोई दूसरा प्रॉब्लम है नहीं। मूवमेंट मैं हाथ का करती हूँ, क्योंकि मेरा काम ही है वीडियो बनाने का। तो घर के सारे काम के साथ साथ वीडियो भी बनाती हूँ। पहले जैसे नॉर्मल काम करती थी वैसे ही करती हूँ। शुरुआत के दिन में कुछ प्रॉब्लम आया, लेकिन हाथ अब फ्लेक्सिबल हो गया है, पेन नहीं है हाथ में। सो काम कर रही हूँ। अब देखते हैं, ईश्वर की दया रही तो हाथ जुड़ जाएगा। तो यही आशा है। मेरी दुआ कीजिएगा फ्रेंड्स मेरे लिए भी, कि मेरा हाथ जुड़ जाए, ठीक हो जाए और मैं पहले की जैसे काम कर पाऊँ। मेरा काम है ड्राइंग बनाने का, लिखने का। मुझे ये शौक़ है, ये कर नहीं पा रही हूँ, यही मुझे दुख है बस। फ्रेंड्स, आज बन रही है मछली करी बन रही है। तो मछली को मैं बना रही हूँ, हल्के से ही बनाऊँगी, अदरक और जीरा का पेस्ट इसके साथ में। लेकिन मैंने इसमें थोड़े से टमाटर भी डाले हैं और ये जो कातला का जो फ़िश है इसको मैंने भूंजा हुआ है और आलू परवल के साथ इसकी करी मैं बनाई हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने धोखा की सब्ज़ी बनाई हुई है। ये आलू के साथ धोखा की सब्ज़ी बनी है। एक और सब्ज़ी मैंने बनाई है, आलू और फूलगोभी की सब्ज़ी। यहाँ मैं अपनी बेटी को बोल रही हूँ कि चावल थोड़ा उतार दो, तो वो उतार रही है। और यहाँ एक्स्ट्रा फिश लाया गया है अगले नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए। फ्रेंड्स, घर में चावल बहुत रह गए थे, तो पके हुए चावल को फेंकना मुझे बहुत बुरा लगता है। यहाँ से गाय वगैरह जाती नहीं है और हमारे डॉग्स लोगों को ये चावल अगर ऐसे दें खाने के लिए दूध के साथ मिला कर के, तो वो बिल्कुल नहीं खाएंगे। उनको ऑलवेज़ मटन ही चाहिए। तो ये मुझसे होता नहीं है, क्योंकि हमारे घर में रेगुलर मटन नहीं बनता है और दूध के साथ में देने से चावल छोड़ देते हैं। तो मैंने उपाय निकाला कि इसको मैं बनाई हूँ। थोड़े से आलू और थोड़े से प्याज और मिर्चा और करी पत्ता के साथ इसको चावल को मैंने भूंज दिया है और भूंजते भूंजते मैंने एकदम पूरा सूखा हो गया है। तो आज बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे मैं बच्ची को छोड़ती थी वैसे ही आज मुझे छोड़ना पड़ा है। हस्बैंड के लिए भी लंच पैक करूँगी और बेटी के लिए भी। तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। छोटी सी बच्ची मेरे आँखों के सामने बड़ी हो गई। आज वो ऑफिस जा रही है। मेरे मुँह से बार बार निकलता वर्कशॉप के लिए जा रही है, पर वो बोलती ना माँ, मैं वर्कशॉप नहीं ऑफिस जा रही हूँ। सो ये यहाँ पर मैं अभी आलू परवल भूंजने के लिए बिठाई हूँ मछली के लिए। तो यहाँ पर मैं एक और सब्ज़ी बिठा दे रही हूँ जल्दी जल्दी करके। मैं 3 सब्ज़ी बनाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि एक खाने के लिए टिफ़िन होता है और 2 ले जाने के लिए रहता है। तो यही बस बना पाती हूँ, उतना ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं कर पाती हूँ। अभी थोड़े हाथ में बंधन भी है, डॉक्टर ने बोला है कि ज़्यादा वेट ना उठाए हाथ में, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा हेल्प लेना पड़ता है। मिक्सर वगैरह यूज़ करती हूँ, ग्राइंड कर लेती हूँ और यहाँ सब्जी वाली सब्ज़ी काट देती है। जो बच जाता है वो मेरी बेटी कर देती है। फ्रेंड्स, गर्मी है तो इसलिए हम लोग सब सब्जियों में अदरक और जीरा का ही इस्तेमाल करते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर इच्छा हुआ तो मैं धनिया पाउडर यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ किसी मसाले को डालती ही नहीं हूँ। इवन धनिया पत्ती भी यूज़ नहीं कर रही हूँ गर्मियों में। मेरे बच्चों के लिए लाया जाता है धनिया पत्ती, तो वो लोग खाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर 2 लंच जो है तैयार कर रही हूँ और यहाँ टिफ़िन के लिए पहला दिन है, तो मुझे पता नहीं चल रहा है उसका टाइम कब तक लगेगा।
तो सेफ्टी के लिए मैं थोड़ा सा चाउमीन बना दे रही हूँ, अगर भूख लगेगा तो खा लेगी वो, क्योंकि घर से काफ़ी दूर भी है बहुत, यानी वहाँ पर कुछ खाने का ज़्यादा अच्छा व्यवस्था नहीं है, तो मैं इसलिए पैक करके दे रही हूँ। अगर नहीं लगेगा तो अगले दिन से मैं उसको टिफ़िन नहीं दूँगी। यहाँ मैं एक करेले की सब्ज़ी बना रही हूँ, सबसे लास्ट में करेले की सब्ज़ी, वो बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत कम तेल में काली जीरा डाल कर के, कच्चा मिर्ची के साथ में आलू, बैंगन और करेला है उसमें, और एक प्याज है और काली जीरा का तड़का लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा पैक करना हो गया है और बच्ची अब तैयार होकर निकलने वाली है, तो मैं उसको छोड़ रही हूँ और उसके पापा के साथ वो चली जाएगी, और आते समय में उसके पापा उसको वापस, जब उनकी छुट्टी होगी तो इसका भी छुट्टी होगा और लेके आ जाएंगे साथ में बराबर, दोनों एक साथ जाएंगे और दोनों एक साथ आएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सब काम ख़त्म हो गया है और जो बचे हुए काम हैं, फैला हुआ जो काम है, वो सबको समेटने का टाइम है, और ये लोग घर से निकल गए हैं, तो बहुत सारा जो काम बचा हुआ है उसको मैं जल्दी जल्दी निपट के बैठूंगी, थोड़ा रेस्ट लूँगी, क्योंकि इतना गर्मी है फ्रेंड, पानी जो है मुंह से वो टपके जा रहा है, पसीना वो किसी भी तरह से रुक नहीं रहा है। जब मैं काम करती हूँ ना फ्रेंड, तो इकट्ठे जितना आँखों में पड़ जाता है तो सारे काम एक साथ समेट लेती हूँ, और उसके बाद में अगर बैठ गई बिस्तर में तो फिर उठने का इच्छा नहीं होता है और फिर आँख में नींद आ जाती है। मेडिसिन खाने से ड्राउजीनेस आ रहा है, डॉक्टर ने बताया है, आलस लगेगी, नींद आएगी, काम करने का मन नहीं करेगा, खाने में रुचि नहीं रहेगी, ऐसा डॉक्टर ने बताया है। सब लोग मना करते हैं फ्रेंड काम करने के लिए, लेकिन घर का काम पड़ा हुआ रहता है। बेटी बोलती है कि मम्मी तुम क्यों करती हो, हस्बैंड भी बोलते हैं क्यों करते हो, छोड़ दो, पर घर में सारा दिन मुझे को रहना पड़ता है और आँख में ये सब पड़ा रहता है, तो बहुत गंदे लगते हैं, बहुत असहाय लगता है अपने आप को कि मैं ये सब कर नहीं पा रही हूँ। तब गंदे गंदे मन में ख्याल आते हैं, बुरे ख्याल आते हैं। तो फ्रेंड्स, वो लोग आए नहीं हैं ऑफिस से, और मैं अपनी भाभी के साथ में निकल गई हूँ ये वॉकिंग के लिए। मैं अभी ज़्यादा दूर नहीं जा रही हूँ, बस घर से 15 मिनट की ही दूरी है, 10 और 15 मिनट लगता है, तो मैं वहाँ पर आधा घंटा करीब रुकती हूँ, और अपने रैबिट के बच्चों को, रैबिट के लिए मैं थोड़ा सा घास भी लेके आ जाती हूँ, और वो लोग खा भी लेते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे कोमल कोमल घास उगे हैं और ये रैबिट के लिए बहुत अच्छे हैं, तो भाभी ने बोला कि रुको रीता, हम उठा लेते हैं, लेकिन ये जो डॉगी का बच्चा है वो तो उठाने नहीं दे रहा, वो हाथ में मुंह लगा रहा है आके। तो भाभी को मैं बोली कि भाभी छोड़ दीजिए, डर लगता है कहीं बाइट लग गई तो घर आने के बाद में बहुत गंदा दिख रहा था शाम के टाइम में, तो मैं बोली कि चलो एक बार इसको झाड़ू लगा देती हूँ, और ड्रेस चेंज करने के बाद में पूजा देना पड़ता है, तो ये गंदा रहता है तो मेरे को मन नहीं करता है पूजा दिखाने का। तो फ्रेंड्स, यही बात है कि अब अपने हाथ से घर को संवारी हूँ जैसे तैसे, अपना अपना घर तो सबको प्यारा होता है, मुझे भी मेरा घर अच्छा ही लगता है, लेकिन गंदगी हो तो मन बहुत ख़राब लगने लगता है, लेकिन क्या करूँ, लेफ़्ट हैंड से जितना बनता है, जैसा बनता है वैसे ही कर रही हूँ, चला ली हूँ किसी तरह से घर को। कोई काम वाला मिला नहीं ढंग का, और ऊपर से सब जो भी आते हैं वो टाइम के बाद में आते हैं, और उस तरह मेरा होगा नहीं, और होम डिलीवरी का खाना में हम लोग खा नहीं सकते उतना ऑयली वाला, तो इसलिए मैं ही करती हूँ, धीरे धीरे ही कर रही हूँ, जब तक ईश्वर की दया रहेगी तो चलाए जाऊँगी। मन में यही ख्याल रखती हूँ कि जो लोग एक हाथ से काम करते वो कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने लेफ्ट हैंड से लिखना भी शुरू की हूँ, जैसे तैसे मेरे को समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी लिखना तो पड़ता है, बगैर लिखे तो मोबाइल का काम करना बहुत मुश्किल है, वीडियो बनाना और उसके बाद एडिटिंग करना, फिर शब्दों को हूबहू पेश करना, आप लोगों को अच्छा लगाना, ये सब बातें रहती है काम की। फिर भी जैसे तैसे मैं कर रही हूँ अभी इस समय। तो वही बात है कि कुछ अच्छी अच्छी जो कोट्स होती हैं उनको बोलने के लिए समय से उसको शब्दों को अरेंज करना होता है, तो उसके लिए लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पीछे आई थी तो पीछे देख रही कि और भी गंदे पड़े हुए हैं, तो ये सब साफ़ किया मैंने। साफ़ करने के बाद ये आम का पौधा है अल्फांसो का,
और उसके सारे पत्ते गिरे हुए हैं, तो मैं उसको समेट रही हूँ। और काम वाली अक्सर कहती है कि दीदी आज फिर से सांप निकला, मैंने भगाया उसको, ऐसे करके वो कहती है। तो फिर भी हम सामने रहते हैं तो ये सब हमारा ड्यूटी बनता है कि हम साफ़ करें और गंदगी जो है जितना बन पड़े उसको कम से कम रखें। फिर भी फ्रेंड, छोटे टाइम से ना मेरी आदत है झाड़ू मारने की, नींद से उठ के झाड़ू मारना, ये हमारा आदत है क्योंकि हम लोग मिक्स कल्चर में बड़े हुए हैं। हम लोग पास में ही एक साउथ इंडियन फैमिली भी होते थे, तो वो लोग 4 बजे उठ कर झाड़ू मारना, पानी डाल के मुग्गू वगैरह डालना द्वारे पे, तो ये सब हम लोगों ने छोटे टाइम से देखा हुआ है, तो हम लोगों को भी ये आदत कहीं ना कहीं से लग गई है। मिक्स कल्चर का नेचर है तो आ गया है वो हैबिट्स भी हमारे में। तो हम लोग भी पानी डाल के थोड़ा झाड़ देते हैं और झाड़ने के बाद वो जो कचरा जमता है, पत्ते, सुपारी के पत्ते, नारियल के पत्ते, तो हम ऐसे जला देते हैं। सब कुछ गर्मी में बहुत बुरा हाल है सबका, लेकिन फिर भी पॉजिटिव सोचना है। सब कुछ एक जैसे टाइम पे रहेगा नहीं, बदलेगा। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। मिलूँगी बहुत जल्द नेक्स्ट